Hey, hello students. Welcome back. After completing the sequence of lecture on the basic from 11th standard, this is what I am waiting for. ये है टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे कुछ काइनामेटिक इक्वेशन और सम्स भी दिए हुए हैं. तो बेसिकली लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर लिंक्ड है. नाउ काइनामेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे. काइनामेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशंस. मोशन की इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन, आपने पढ़े रहेंगे. अगर ये नहीं याद आ रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द मोमेंट आई विल राइट यू विल अंडरस्टैंड. हाँ यार, कहीं ना कहीं देखा है. अभी प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देते हैं. 11th स्टैंडर्ड में हम प्रूव भी करते हैं इसका कि कहाँ से आते हैं फॉर्मूले, कैसे बनते हैं. अभी डायरेक्ट करेंगे. तो फिलहाल स्टार्ट करने से पहले सिंबल्स के ऊपर नजर मार लो. सिंबल देख के बहुत जन को आ जाएगा, हाँ सर अच्छा ये काइनेमेटिक इक्वेशन है. यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. वी फाइनल वेलोसिटी. ए एक्सेलरेशन. एस डिस्प्लेसमेंट. टी टाइम. सारा लीनियर. एक जगह पे भी लीनियर वर्ड यूज किया मैंने? नहीं, करने का जरूरत ही नहीं है ना लीनियर वर्ड यूज, है ना. अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी, अंडरस्टूड इट इज लीनियर. अगर मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड इट इज लीनियर. ठीक है. इधर मैंने वर्ड यूज किया एंगुलर. ठीक है. तो u की जगह ओमेगा नॉट लेने वाला है, v की जगह ओमेगा लेगा, a की जगह अल्फा लेगा, s की जगह थीटा लेगा. टाइम है. ये स्वैग देखो टाइम का. टाइम है. वो लीनियर रहने दो, एंगुलर रहने दो, टाइम चेंज होता नहीं. ठीक है. तो चलो फर्स्ट काइनेमेटिक अगर याद रहेगा तो मेरे साथ बोलो, देखो, लिखो. क्या आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फेमस वाला. कहां से आया बड़ी बात नहीं है. एक्सेशन का फॉर्मूला पता ना, v माइनस यू अपॉन टी. थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में दिया था. मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. तो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड काइनेमेटिक क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और थर्ड काइनेमेटिक क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस आर द थ्री फेमस काइनेमेटिक इक्वेशन. फोर्थ भी देखा रहेगा अगर आपने अगर प्रिपरेशन जेई का किया रहेगा तो कुछ बच्चे कुछ जगह बुक्स में ऐसे लिखा है. These are the three basic most important kinematic equations. अभी ये किस में बनी? लीनियर में बनी. 11 में पढ़ा है. अभी एंगुलर में कैसे बनाएंगे? तो कुछ बड़ा बात नहीं है, रिप्लेस करने वाले. डिसाइड हो चुका है, रिप्लेस. v का जगह कौन लेगा? ओमेगा. u का जगह कौन लेगा? ओमेगा नॉट. a का अल्फा. सिर्फ रिप्लेस कर दो, एंगल का बन जाएगा. सो व्हाट इज v? is omega is equal to omega naught plus alpha t. What is this? Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. और ये क्या है? omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. ठीक है बच्चों. तो मैंने तीनों भी काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी. ठीक है. तो ये एंगुलर के फॉर्म में. Don't prove it, not required to prove, but you just by heart this, you should know all this thing. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत हर साल क्वेश्चन आता है इसमें. सीईटी पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें. ठीक है. बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. बोर्ड के टेक्स्ट बुक में सम्स भी दिए हुए इसके ऊपर. हम सॉल्व करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. तो इसके ऊपर सम्स भी ऑलरेडी दिए हुए, सो विल अंडरस्टैंड. पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी बोलने जा रहा हूं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट statement. When you are going to use this, ये फॉर्मूला यूज कब करोगे? कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला यूज करें? कभी लगाइए फॉर्मूले. When you are supposed to use this formula. याद रखना ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के फॉर्मूले. किसके फॉर्मूले? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. इसका मतलब ये है कि ये ए जब कांस्टेंट होता है ना तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते. या फिर जब ये अल्फा कांस्टेंट होता है ना, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. बोलो बोलो बोलो. यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. हाँ, उसके फॉर्मूले. बिल्कुल मिस्टेक नहीं करोगे. राइट डाउन. होमवर्क याद, मैं होमवर्क देने वाला हूं क्योंकि आप मेरे साथ, मैंने पहले ही बोला कि यू हैव टू अंडरस्टैंड. इंस्ट्रक्शन याद रखो, लिख के लर्न करना, बाय हार्ट करना, अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट लेक्चर तक हमें ये चाहिए किसी भी हाल में. ओके. टू मोर फॉर्मूले विच इज रिक्वायर्ड दैट आई विल राइट इट हियर इटसेल्फ, so that
वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दी सम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो है टाइम पीरियड। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एक सर्कुलर मोशन करने को जो टाइम लगता है ना, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। याद रखना बच्चों, एक सर्कल बनाने को जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बेसिकली टाइम का सिंबल आप देखो, यहां पे अपन ने क्या लिखा है, स्मॉल टी। टाइम पीरियड स्ट्रिक्टली कैपिटल टी होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली कैपिटल टी टाइम पीरियड। एक सर्कल बनाने का, याद रहेगा, एक सर्कल। अगर अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड पूछा 365 डेज, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड पूछा 24 आवर्स, एक चक्कर मारने को जो टाइम लगता है। अभी टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? चलो बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या है? बचपन से बढ़ रहे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिक है, हाँ सर बेसिक है। सो टाइम का यहां पे फॉर्मूला आएगा बच्चों, याद रखो, हाँ, 2 पाई आर। हाँ, 2 पाई आर। समझ में? 2 पाई आर क्यों लिखा सर ने? क्यों लिखा 2 पाई आर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी। एक पूरा चक्कर मारा, कितना डिस्टेंस बनाया? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस नहीं यार, एक पूरा चक्कर मारा, कितना डिस्टेंस बनाया? 2 पाई। स्पीड भी ले लेते, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे। तो ये फॉर्मूला, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, v के बदले अपन r ओमेगा डाल सकते। याद है क्या? अपन ने रिलेशन बनाया था r कैंसिल, तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। बहुत फेमस फॉर्मूला, वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना यूज होएगा ना, बहुत बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेगा का फॉर्मूला, अगर टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा निकाल सकते हो। अगर टाइम पीरियड निकाल मालूम है तो ओमेगा निकाल सकते हो, सिंपल। या फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, कैसे भी। और लास्ट है, जो फॉर्मूला हमने निकाला, इट इज फ्रीक्वेंसी। ये तो आपने पढ़ा रहेगा, फ्रीक्वेंसी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। कितने बार वो मोशन रिपीट होता है पर यूनिट टाइम, कितने बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं 1 मिनट में 50 राउंड मारे, तो वो 50 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अगर 1 सेकंड में 30 रिवोल्यूशन कर रहा है कोई चीज, तो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। कितने बार वो चीज घूम रही है, मोशन रिपीट कर रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रीक्वेंसी। तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ना, तो इसका रेसिप्रोकल अगर लोगे, ठीक है, टाइम पीरियड का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा, है ना, t इधर लेके जाओ, ओमेगा इधर लेके जाओ, तो इट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा के बदले 2 पाई n डाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो ना, 1 अपॉन टी के बदले तूने n डाल दिया, बाकी कुछ नहीं किया भाई, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, देन यू कैन फाइंड ओमेगा। तो ये ओमेगा के दोनों फॉर्मूला ना चिपका दो दिमाग में, चिपका दो, मतलब चिपका दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सम में लग सकता है शायद से। ठीक है, तो ये हो गए हमारा सारा डेटा क्लियर, सम सॉल्व करने। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट सॉल्विंग सम्स। थैंक यू very much.